Are you pro trans rights and not pro homosexual rights? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना गे हूँ ना लेस्बियन हूँ. आई एम स्टिल अ ख्वाजा सरा. मैं लीगली भी ख्वाजा सरा हूँ. मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी ख्वाजा सरा है. मुझे LGBT के अंदर टी के होने से ही बहुत मसला है. फर्स्ट ऑफ ऑल ख्वाजा सरा का मतलब इंटरसेक्स नहीं है. ठीक है. ये एक बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन है. ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है. अच्छा. एंड आई एम अ ट्रांससेक्सुअल. ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाइज एज अ वुमन. Transsexual has medically transitioned. I understand from a human aspect, but from a religious ruling aspect, वो feeling अगर allowed नहीं है तो ये वाली feeling क्यों allowed? Because one is sexual orientation. स्कूलों में उनको दाखिले नहीं मिलते हैं. I kid you not, अभी A level से एक बच्ची को उन्होंने expel किया. I had to go and get testosterone injections at the age of 20. तभी तो मेरी वो मेल लुक थी. मैं तुम लोगों को अपनी 12वीं जमात की तस्वीरें निकाल के दिखाती हूँ. मुझे बताओ कौन सा लड़का 12वीं जमात में ऐसा लगता है? इस्लामिक रूलिंग आपने पढ़ी है कभी और है क्या? Saying कि ख्वाजा सरा people can marry people of the opposite gender. कि you are going to make babies from your wife and you are going to do sodomy in the dark of the night with a ख्वाजा सरा and a trans person. And we start wanting to be doctors and engineers and pilots and officers. That is when the problem really starts. एक पलवशा नामी ख्वाजा सरा की लाश मिलती है लाहौर से, gag raped by 4 men, and then her head was severed because people enjoy torturing trans women. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting podcast today. Dr. Mehrab Moiz Awan, पहली बात तो बहुत शुक्रिया. Thank you for being on the podcast. अच्छा, तो अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे और ये थोड़ा सा आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो रहा है. दिस कॉन्वर्सेशन सीम्स टू हैव बिकम कि एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है और एक लिबरल माइंडसेट है और उस माइंडसेट में ये डिस्कशन हो रही है कि where does the T in LGBTQ belong and what is it? मिसाल के तौर पे अभी recently मारिया बी की एक वीडियो आई थी where she was talking about this being Zionist in its behavior और कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आई बिलीव आपके साथ भी थोड़ा सा उनकी कोई बैकलैश पहले भी आ चुकी है. तो पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था ना कि व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस, हैज़ दिस बिकम अ लिबरल और कंजर्वेटिव इशू या इज़ इट जस्ट दैट the conversation is such that it's very hard to sort of identify? No, it's definitely become a liberal versus conservative issue, and not just that. I think होता ही है कि पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा एक ट्रोजन हॉर्स तैयार किया जाता है और ट्रोजन हॉर्स से मुराद हमारी ये है कि एक ऐसा इशू जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप पब्लिक ओपिनियन को फियर मॉन्गरिंग के ज़रिए, पॉलिटिक्स ऑफ फियर के ज़रिए स्वे कर सकते हैं और उस ट्रोजन हॉर्स के पैकेट के अंदर आप और चीज़ें लोड करके ला रहे होती हैं. पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ. ये हुआ बरतानिया के अंदर, ये हुआ अमेरिका के अंदर कि उन्होंने ट्रांस इश्यूज़ को, ट्रांस पॉलिटिक्स को वो ट्रोजन हॉर्स बनाया कि जी दिस इज़ दी एग्जिस्टेंशियल इशू ऑफ आवर टाइम्स एंड दिस इशू आइदर मस्ट बी सॉल्व्ड और दिस इशू आइदर मस्ट बी क्वॉश्ड एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वर ब्रॉट फॉरवर्ड. लिबरल्स आर टू ब्लेम, नो डाउट अबाउट इट. आई थिंक इसके अंदर बहुत बड़ा ब्लेम जाता है वेस्टर्न लिबरल, what I would call the administration or the establishment, because जिस तरीके से उन्होंने ट्रांस पॉलिटिक्स को हैंडल किया है उसके अंदर विद इन द ट्रांस कम्युनिटी बहुत बड़ा डिवाइड था. हम ऑफ कोर्स बताती तो नहीं है ना वो डिवाइड, बिकॉज वी आर अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी. व्हाट आर वी आर लाइक 0.00003% ऑफ द पॉपुलेशन. कोई नंबर ही नहीं है. आई थिंक मेरे अलावा और शायद एक दो के अलावा आपकी शायद किसी से मुलाकात भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी आज तक. तो वी आर अ वेरी स्मॉल नंबर. तो हमारी ये जो अंदर की डिबेट थी ये बहुत ज़्यादा निकल के बाहर सामने आती नहीं थी. बट वी हैड अ लॉट ऑफ इशूज़ विद द लिबरल एस्टैब्लिशमेंट एज वेल. एंड देन एग्जैक्टली वही वाली मेथोडोलॉजी कंजर्वेटिव एस्टैब्लिशमेंट ने उठा ली. उन्होंने बोला कि जी ट्रांस इशू ही दुनिया का सबसे बड़ा इशू है. अगर आप इस इशू को क्वॉश नहीं करेंगे तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा. So yes, definitely, I think it has become like one of the biggest liberal versus conservative talking points of today. अच्छा, आपने बात की अभी लिबरल, जो आपके इख्तिलाफ थे लिबरल लोगों से या लिबरल इस्टेब्लिशमेंट आपने वर्ड यूज़ किया ना. क्या what were your issues with them? देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट the problem stems from the West. ठीक है. तो अगर आप एक वेस्ट का फ्रेमवर्क उठा के अज्यूम करेंगे कि जी दुनिया के अंदर इसको ग्लोबली अप्लाई किया जा सकता है कि जो चीज़ न्यूयॉर्क के अंदर या ओरेगन के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर लेजिटिमेट है, बर्लिन के अंदर लेजिटिमेट है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लेजिटिमेट इन इस्लामाबाद पाकिस्तान. दैट इज़ रेसिज्म, प्लेन एंड सिंपल. बिकॉज आपने कल्चरल सेंसिबिलिटीज़ और सेंसिटिविटीज़ का ख्याल नहीं रखा और आपने इम्पोज किया है अपने आप को. आप अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी किस्म का ख्वाजा सरा एक्टिविज़म कभी मौजूद नहीं था, हमारे यहाँ ख्वाजा सरा अफराद अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ रहे. आपका जो जंग लड़ने का तरीका है वो ज़्यादा मुनासिब तरीका है और हमें उसको कॉपी करने की ज़रूरत है. तो इंटरनल तो हमारा एक डिटेंट हमेशा लगा रहता है विद व्हाट वी कॉल द वेस्टर्न LGBTQIA एस्टैब्लिशमेंट, राइट. लेकिन इन एडिशन टू दैट उन्होंने कुछ ऐसे इशूज़ को फोर फ्रंट पे लेकर आए जो कि कल्चरली भी हमारे साथ नहीं रिलेट करते बिल्कुल भी, एंड देन वी एथिकली डिसएग्री विद.
फॉर एग्जाम्पल ट्रांस वुमेन इन फीमेल स्पोर्ट्स, आप आज पाकिस्तान की तमाम ट्रांस वुमेन का सर्वे करें, ख्वाजा सराज का सर्वे करें, आप उनसे बोलें कि डू यू सपोर्ट ख्वाजा सराज इन वुमेन स्पोर्ट्स, आपको रिजाउंडिंग 95% से ऊपर नो मिलेगा। रिजाउंडिंग। क्यों? Because we don't agree with it. We think it is fundamentally a flawed policy to argue for. और वेस्टर्न ट्रांस एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया, दे मेड दिस देयर कॉर्नरस्टोन। उन्होंने बोला कि नहीं, ये ही वो कोर इशू है जिसके ऊपर हम लोगों ने फाइट करना है। अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये एग्री भी करती हैं कि जी जायज़ बात है, 2-4 बच्चियाँ फुटबॉल खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, बेसबॉल खेलती हैं, कुछ भी खेलती हैं, उनका भी हक है स्पोर्ट्स में आगे जाना, वो बेचारी क्यों साइड पे होकर पड़ी रहें, फ़कीरी की ज़िंदगी गुजारें, जायज़ बात है बिल्कुल। बट इज़ दैट जेन्युइनली द इशू दैट इज़ फेसिंग द कम्युनिटी बाय एंड लार्ज? हमारा इशू नंबर 1 पावर्टी है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हमारा इशू नंबर 2 इज़ लैक ऑफ सेंसिटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। और हमारा सबसे बड़ा इशू, जो कि मेरे ख्याल से इन दोनों से भी पहले आता है, इज़ एक्सट्रीम लेवल ऑफ वायलेंस, नॉट इवन एवरी डे वायलेंस, एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ वायलेंस। टू क्लोज ऑफ माई आर्ग्यूमेंट शायान, मैं आपको 2 हफ्ते पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक पलवश शाह नामी ख्वाजा सरा की लाश मिलती है लाहौर से, गैंग 4 men, एंड देन हर हेड वॉज सेवर्ड यूजिंग अ ब्लंट नाइफ। तो वो जो उसकी रैग्ड एजेस आपको नजर आ रही थी ना स्किन पे और मसल्स में, वो रैग्ड थी बिकॉज एक ब्लंट नाइफ यूज़ किया था, बिकॉज पीपल इंजॉय टॉर्चरिंग ट्रांस वुमेन। और आप हमें बता रही हैं कि हमारा इशू इज ट्रांस वुमेन इन स्पोर्ट्स। सो ये एक है। तो देयर आर मिसकैलकुलेशंस दैट वर डन बाय द लिबरल ऑर्डर, व्हिच ऑफ कोर्स देन द कंजर्वेटिव ऑर्डर रियली जंप शिप ऑन एंड डिसाइडेड टू सबको बुलडोज करते हुए चले जाएं उसमें। Is the trans issue a Zionist issue? नेवर एट ऑल। ज़ायनिस्ट इशू इज़, ज़ायनिज़म की फ़िलासफ़ी क्या है? वो ये कहती है कि हमारी किताब तोरा के अंदर हमारे खुदा ने हमें एक ज़मीन प्रॉमिस कर दिया, वी आर द चोज़न वंस एंड वी हैव द प्रॉमिस लैंड। और हम चोज़न वंस ने कभी ना कभी हमारे प्रॉमिस लैंड पे तो वापस जाना ही है, ताकि हम लोग वहाँ पे जाके अपनी जूश सल्तनत खड़ी कर सकें। दैट इज़ इट। ये और ये आया वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और प्रोमिनेंट होकर सामने आया, बिकॉज एट दैट टाइम ज़ायनिस्ट थिंकर्स वर रियली प्रोमिनेंट विद इन द वेस्ट एज वेल। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिश्चियन ज़ायनिज़म एज वेल। वो एक बिल्कुल ही सबवर्सिव सी फिलासफी है। क्रिश्चियन ज़ायनिज़म ये कहता है कि ज़ायनिज़म का होना ज़रूरी है, बिकॉज जब प्रॉमिस लैंड के ऊपर चोजन पीपल वापस जाएंगे और ये अपनी बुरी हरकतें करेंगे, तो फिर क्राइस्ट आएंगे एंड द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी रिडीम्ड वंस अगेन। सो हमारा इनको सपोर्ट करना बनता है। दैट इज़ व्हाट ज़ायनिज़म इज़। 1980s ऑनवर्ड्स क्या हुआ, जब एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा था और हम दुनिया का तकाजा कर रहे थे कि जी कौन लोग सुलझे हुए तमीज़दार हैं और कौन लोग सुलझे हुए गैर तमीज़दार हैं, तो इसराइल निकल के सामने आया और उसने कहना शुरू किया कि जी हमसे ज़्यादा अच्छा तो मिडल ईस्ट के अंदर कोई है ही नहीं, हमारे यहाँ औरतें प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। और ये देखें, हमारे पास टेल अवीव के अंदर एक गे क्लब भी मौजूद है, और टेल अवीव के बीच के ऊपर गे मैन विद मस्कुलर बॉडीज़ कैन कम आउट ऑन द बीच एंड दे कैन डांस। इमीडिएटली स्कॉलर्स ने इसको क्लॉक किया। जसबीर पॉर नामी एक स्कॉलर है, उन्होंने इसको होमो नेशनलिज्म का नाम दिया। उन्होंने बोला कि ये नेशनलिज्म की एक नई फॉर्म आई है, जहाँ पे आप कहते हैं कि वी आर अ बेटर नेशन कंपेयर टू यू सिंपली बिकॉज वी हैव गे राइट्स, एंड देन दिस इज यूज्ड टू लेजिटिमाइज दैट कंट्री ऑक्यूपाइंग अदर टेरिटरीज। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो अभी ज़ायनिस्ट फोर्सेस को देखने को मिला है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वो आपको क्वेयर और ट्रांस पीपल ने दिया। अभी ट्रांस प्राइड हुई है लंदन के अंदर, ट्रांस फ्लैग के झंडे कम थे, फ़लस्तीन के झंडे ज़्यादा थे। सो हाउ आर यू इवन इक्वेटिंग इट? क्वेयर्स फॉर पैलेस्टाइन्स है, जिसका IDF मजाक उड़ाती रहती है। इसराइल के अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट ने उस दिन शेयर किया है, क्वेयर्स फॉर पैलेस्टाइन इज इक्वल टू चिकन्स फॉर KFC। रैंडमली लोग जाके इंटरव्यू कर रहे होते हैं अमेरिका वगैरह की प्राइड पे लोगों से कि जी क्या आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमास तो आपको सपोर्ट नहीं करती, एंड दे ओपनली गिव आंसर्स कि वी डोंट केयर, अ जेनोसाइड इज़ अ जेनोसाइड। सो ये एक आर्ग्यूमेंटेशन है जो कि हमेशा पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जाती है कि फ़लाँ इंसान यहूद नसारा के एजेंडे पे काम कर रहा है, फ़लाँ इंसान को यहूदी लॉबी सपोर्ट कर रही है। कभी वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, कभी वो कॉजेज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाजा सराओं की जो हकूक़ की तहरीक है वो पाकिस्तान की एक अपनी तहरीक है, और वो बरतानवी साम्राज्य की हमत से जारी है, तो कोई नई तहरीक नहीं है। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान की बात आती है, या चलें पाकिस्तान से भी पहले रिलीजन की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, जूडिज़म की तो हमने भी बात की। आपने जिस तरह मैं एक क्लिप भी देख रहा था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की आप तारीफ़ें कर रही थी, ही वाज रिसेंटली ऑन द पॉडकास्ट एज़ वेल, और मैं सोच रहा था कि आपने इस पे रिसर्च किया होगा, रिलीजियस रूलिंग सोडमी या जो गे राइट्स के या गे लोगों के होते हैं, वो तो मैंने सुना है कि क्या है ट्रांससेक्सुअल पे फॉर समवन हु हैजंट डन दिस रिसर्च। अगर आप हमें बताएं कि इस्लामिक रूलिंग आपने पढ़ी है कभी और है क्या? बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट के तवसत से मैं इनकरेज योर ऑडियंस टू गो अहेड एंड रिसर्चेस एज वेल। मैं 2 ख्वाजा सरा ख़वातीन का नाम लेना चाहूँगी। एक का नाम है मरियम खातून मलकोड़ा और दूसरी का नाम है सैली अब्दुल्ला। मरियम ईरान की हैं, सैली इजिप्ट की हैं। ईरान में ख़ामेनेई की हुकूमत थी,
इजिप्ट में अल अज़हर, जामियातुल अज़हर है, जो कि सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी और सुन्नी थिंकिंग और फ़िक़्ह का एक बहुत बड़ा घर रह चुका है। यहाँ पे 2 केसेस हमारे पास सामने जानते हैं। दोनों ख़वातीन इंटरसेक्स नहीं हैं, यानी कि जब वो पैदा हुई तो उनको मर्द का नाम दिया गया, मर्द की तरह पाल पोस के बड़ा किया गया, उनके जिनसी आज़ा मर्दों वाले थे, उनकी मर्दों वाली जिनसी बलूगत हुई और वो बड़ी हुई और उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने बताया कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को मर्द महसूस नहीं किया, महसूस ही नहीं किया। कोई हिस्स होती होगी ना, मर्द हज़रात ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कोई उनसे पूछे कि आपको कैसे पता है कि आप मर्द हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि मेरा डीएनए का टेस्ट हुआ था, या मुझे डॉक्टर ने बताया था, या मुझे शलवार के अंदर कुछ ऐसा मखसूस है कि जिससे मुझे पता है कि मैं मर्द हूँ। नहीं, आप सबको पता है। आपको अगर हम एक अंधेरे कमरे में बंद कर दें जहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कि आपसे पूछे कि तुम मर्द हो कि तुम औरत हो, आपकी एक अंदरूनी हिस्स होगी। ये एक इंटरनल जेंडर आइडेंटिटी होती है, ये दिमाग के अंदर सीटेड होती है, दिमाग का एक पोर्शन है जिसके अंदर आपकी जेंडर आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट होती है। और कुछ लोगों की वो जेंडर आइडेंटिटी उनकी बॉडी की एनाटमी के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं करती। क्या ये एक बीमारी है? बेशक, मगर इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम है जेंडर डिस्फोरिया। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये नहीं है, ट्राई करके देख लिया गया कि आपकी जो पैदाइशी जिन्स है उसी के अंदर आपको फोर्स करके रखा जाए, आपको उसके हार्मोन्स लगाए जाए, आपको डंडे मारे जाएं, आपको इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपियाँ मारी जाएं, आपको टॉर्चर किया जाए। ऑल ऑफ दिस हैज़ बिन डन, ऑल ऑफ इट हैज़ फेल्ड। द ओनली थेरेपी फॉर दिस इज़ कि आपका जो जेंडर आपको महसूस होता है कि आपका वो जेंडर है, हम सर्टन करें, बिल्कुल सर्टन हो, साइकेट्रिक एवेलुएशन हो आपकी, जो कि टेस्ट करे और आपको सेट करे कि जी वाकई में ये इस इंसान का कोई और नफ्सियाती मसला नहीं है, इसको इसकी साइकोसिस नहीं हो रही, ये इसका ट्रॉमा रिस्पॉन्स नहीं है, दिस इज़ हु दे आर। नाउ आई थिंक यू हैड अ क्वेश्चन, आप वो पहले पूछ ले, फिर मैं स्टोरी कंप्लीट करती हूँ। मैं सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी समझना चाह रहा हूँ ना, आपने भी बात की कि यार वो फील ऐसे करता है या वो फील ऐसे करती है, एंड देन दैट्स हाउ इट इज़, और वो बेशक उसको उसके बाद एक सर्जरी करानी पड़ी टू बी दैट वे। उसी तरीके से फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर एक बच्चा है या एक बच्ची है एंड दे लाइक द अदर द सेम जेंडर, सॉरी, तो वो भी तो एक फीलिंग है ना। मतलब आई अंडरस्टैंड फ्रॉम अ ह्यूमन एस्पेक्ट, बट फ्रॉम अ रिलीजियस रूलिंग एस्पेक्ट वो फीलिंग अगर अलाउड नहीं है तो ये वाली फीलिंग क्यों अलाउड है? बिकॉज वन इज सेक्शुअल ओरिएंटेशन, ठीक है। अब अट्रैक्शन तो किसी को भी हो सकती है। अगर मेरी 6 साल की बच्ची आके मुझे ये कहती है कि मैं अपनी क्लास के अंदर हमजा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ और मैं कपड़े उतार के साथ कुछ करना चाहती हूँ, वो लड़की है और हमजा लड़का है, इसमें कोई LGBT नहीं आ रहा, क्या मैं अलाउ करूँगी? मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी, बिकॉज चाइल्डहुड सेक्शुअल एक्सपोजर इनकोरेक्ट है, वो गलत है। वो इंटरसेक्स बच्चे का हो, कि वो ट्रांस बच्चे का हो, कि वो स्ट्रेट बच्चे का हो, वो बच्चे का गलत है। ये वाली बात हम सारे इस्टेब्लिश कर चुके हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सेक्स की नहीं हो रही, यानी कि एक्ट की नहीं हो रही। यहाँ पे बात एक इंसान की इनर आइडेंटिटी, इनर सेंस ऑफ सेल्फ की हुई है। तो एक खातून थी मरियम, उन्होंने अबाया किया, शादोर की अपनी, जो ईरान का रवाज है, और वो इमाम खामेनी के दरवाजे पे पहुंच गई। उनको गार्ड्स ने बहुत मारा, वो बैठी, उन्होंने बोला मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। उन्होंने इतना गार्ड मारा कि वो लहूलुहान हो चुकी और उनकी चीखों की आवाज़ ऊपर तक गई और इमाम खामेनी के बेटे नीचे आए और उन्होंने बोला कि मैं आज यहाँ से अपना जवाब लिए बगैर नहीं जाऊँगी, अगर मुझे शहीद करना है तो शहीद कर दो। वो ऊपर लेके गए, उन्होंने उनको बैठाया, पूछा क्या मसला है तुम्हारा बीबी? उन्होंने बोला मैं जब पैदा हुई तो मुझे मर्द कहा गया, मुझे बेटे के तौर पे पाल पोस के बड़ा किया गया, मैंने खुद को कभी बेटा महसूस नहीं किया, मैंने खुद को कभी लड़का महसूस नहीं किया। मैं बेशतर साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुकी हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास जा चुकी हूँ, वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारी बीमारी का नाम या तुम्हारे जहनी इस तरह आपका नाम ये है। मैं एक मुसलमान औरत हूँ। खामेनी साहब से पूछिए, इमाम से पूछिए, मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मुझे संसार किया जाएगा, मेरा गला काटा जाएगा, मुझे जेल में बंद किया जाएगा, मेरा इलाज क्या है? मुझे बताएं, मुझे शरीयत से निकाल के बताएं कि एज अ मुस्लिम इंडिविजुअल व्हाट इज़ इट दैट आई एम सपोज टू डू। खामेनी साहब ने उनकी बात सुनी, एक टीम कन्वीन की और एक फतवा जारी किया जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसे अफराद जिस तरह की मरियम खातून मलकोड़ा हैं, जिनको जेंडर डिस्फोरिया का या उस ज़माने में जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम लिया जाता था, जिनको बेसिकली ये वाला मसला है, इनके लिए इनका जो अंदरूनी रूहानी जो इनका जिन्स है, बिकॉज इस्लाम में रूह का कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्टर्न मेडिसिन में नहीं है, कि इनकी जो रूहानी हकीकत है वो ज़रूरी है कि वो हम बातिल को बाहर ला सकें, बातिन को बाहर ला सकें, ताकि ये अपनी ज़िंदगी एक मुसलमान औरत के तौर पे गुजार सके। शी वॉज अलाउड टू डू इट। ईरान बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड नॉट जस्ट टू रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर पीपल, बट ऑल्सो 90% आपकी तमाम मेडिकल केयर फाइनेंस होती है बाय द इस्लामिक रिजीम। नॉट स्पेन, नॉट पोर्टुगल, नॉट कैनेडा, इट वॉज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान।
जिसके अंदर ट्रांसजेंडर केयर सबसे पहली दफ़ा लीगली अलाउ की गई थी और ट्रांसजेंडर अफराद को लीगल पाथवे दिया गया था। चलेंगे तो एक शिया मुल्क की फ़िक़्ह जाफिया के मुल्क की बात हो रही है, सुन्नी मुल्क के ऊपर आ जाते हैं, इजिप्ट के ऊपर जाते हैं। सैली अब्दुल्ला का केस है, एग्जैक्टली सेम केस। सैली अब्दुल्ला ट्रांसजेंडर वुमन, यानी कि पैदाइशी तौर पर मर्द थी। सैली अब्दुल्ला जाती हैं, सैली अब्दुल्ला का केस अल-अज़हर जामिअतुल अज़हर के अंदर डिस्कस किया जाता है। पहले उनके फेवर में रूलिंग आती है, उसके बाद प्रेशर पड़ता है, जो कि प्रेशर तो पड़ता है, कुछ मौलवी हज़रात ने सियासत भी तो करनी होती है मज़हब के नाम पे। प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी रूलिंग के ऊपर एक काउंटर रूलिंग आती है जो कि कहती है कि नहीं, दीज पीपल कैन नॉट ट्रांजिशन। फिर उनकी काउंटर रूलिंग के ऊपर टॉप बॉडी बैठती है जामिअतुल अज़हर की, जो कि दोनों रूलिंग्स को स्टडी करती है। सैली अब्दुल्ला का इंटरव्यू करती है, उनके साइकेट्रिस्ट का इंटरव्यू करती है, मल्टीपल डॉक्टर्स का इंटरव्यू करती है और इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि पीपल विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इन दैट टाइम, नाउ वी कॉल इट जेंडर डिस्फोरिया, आर नॉट जस्ट लेजिटिमेट, it is an Islamic service to provide them medical care and to help them transition. It is a test of mankind. It is a test of Islamic civilization at any given point कि आप इन लोगों को empathy दे सकते हैं और आप इनको प्रॉपर मुस्लिम ज़िंदगी गुजारने की तरफ ला सकते हैं कि नहीं। सो ये इस्लामिक रूलिंग्स हैं। मल्टीपल सेक्ट्स हैं, 2-4 जो हमारे बहुत कंजर्वेटिव सेक्ट्स हैं वो इस बात के ख़िलाफ़ हैं। ऑल द रिस्पेक्ट टू देम। अगर आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन और आप उस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, आप बेशक ट्रांजिशन ना करें, लेकिन मैं बिल्कुल ये वाली बात समझती हूँ शायान कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू इट देन व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, बिकॉज दिस इज़ वेयर इट्स ऑल्सो गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? LGBTQ में एक T है, फिर एक L है, राइट? सो आर यू प्रो ट्रांस राइट्स एंड नॉट प्रो होमोसेक्सुअल राइट्स एज इन पर्सनली, या आर यू सेइंग कि दिस इज ऑल ओके? क्योंकि ये भी एक डिवाइड आ जाता है ना कि if you say you're anti homosexual rights, then that's a human rights issue. But I'm asking from a religious point of view, your personal opinion. Are you're pro trans, obviously. Are you anti, homosexual rights, or do you feel like in an Islamic republic they should also have a space? Personally, मेरा अगर पर्सनल आप ओपिनियन जानना चाह रहे हैं तो I am not anti queer people at all, किसी भी फॉर्म में। I have friends who are queer. अगर के मेरे ख़ानदान में कभी कोई बच्चा बड़ा कोई भी अगर आके मुझे बताए तो मैं उसको हमेशा सेफ्टी देती हूँ। आई लाइक टू बी दैट पर्सन जिसको लोग आके अपनी बातें बता सकते हैं। मुझे किसी किस्म का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो 2 टर्म्स हैं शायान जो मैं बात ऐसे में करना चाह रहा हूँ मोर लाइक एट अ स्टेट लेवल। एक तो आपकी पर्सनल ओपिनियन है, राइट? मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, एक है स्टेट इन्फोर्स्ड लेवल पे। शुड दे बी क्लब टुगेदर? नेवर, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, क्यों? बिकॉज कंप्लीटली डिफरेंट है। मुझे LGBT के अंदर T के होने से ही बहुत मसला है। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जी माइनॉरिटीज़ को साथ मिलकर अपने हकूक़ की लड़ाई करने की ज़रूरत है, बट हम तो सेक्शुअल ओरिएंटेशन की लड़ाई नहीं कर रही। हम तो एक मेडिकल केयर की और एक एसिमिलेट करने की लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, LGBT राइट्स का भी मुद्दा क्यों खड़ा हुआ? LGBT राइट्स का मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ बिकॉज वेस्टर्न ममालिक के अंदर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, आप 2 मिलकर घर साथ खरीद सकते हैं, वो अपनी उनकी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं। और 2 अफराद गए कोर्ट में, 2 ख़वातीन गई, 2 मर्द हज़रात के, उन्होंने बोला भाई 40-45 साल हम लोगों ने ज़िंदगी के साथ गुजार लिया एक दूसरे के साथ, ये क्यों है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको नहीं जा सकती, जबकि जो मेरे पास सामने वाली पड़ोस के अंदर औरत रहती है, इसका चौथा खावंद है, 3-3 महीने बाद वो तलाक़ें लेती है, उसके पास वो राइट्स मौजूद है, मगर मेरी बीवी के पास या मेरे खावंद के पास ये राइट्स मौजूद नहीं है। ये मुद्दा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना। तो अगर मैं इसी वाली प्रॉब्लम को उठा के पाकिस्तान के ऊपर एक्सट्रापोलेट करूँ, पाकिस्तान के अंदर अंडरस्टैंड करने की शुरू करूँ, यहाँ पे कौन सी औरत को हकूक़ मिल रहे हैं हेटेरोसेक्सुअल मैरिज के अंदर? या फिर क्या यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ मासूम मर्दों का नहायत मैनिपुलेटिव औरतों ने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज और डिवोर्स के ज़रिए अब्यूज़ नहीं किया हुआ? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना गे हूँ ना लेस्बियन हूँ, मैं आगे यानी कि मैं किस इंस्टीट्यूशन से क्या हकूक़ मांगूँ? पाकिस्तान के अंदर मैरिज इज़ नॉट सेक्युलर। इस्लामिक मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस अलग है, हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, विद इन ईच रिलीजन है। तो जो अफराद गे हैं या लेस्बियन हैं, अगर वो रिलीजन के अंदर अपनी मैरिज रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, इट इज़ देयर फाइट, इट इज़ नॉट माई फाइट। मेरी कम्युनिटी, मेरे जूनियर्स, मेरे सीनियर्स गाजर मूली की तरह सड़कों पे कट रहे हैं, स्कूलों में उनको दाखिले नहीं मिलते हैं। आई किड यू नॉट, अभी A लेवल से एक बच्ची को उन्होंने एक्सपेल किया फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेड स्कूल एंड कॉलेज इन लाहौर कि जी हमें पता लगा कि आप ट्रांस हैं, एंड शी इज़ इंटरसेक्स बाय द वे, शी एक्चुअली हैज़ एन इंटरसेक्स कंडीशन। अच्छा, इस पे भी मैं थोड़ा सा सॉरी, ये वेरी सैड टू हियर दैट, लेकिन मैं ये आपने भी बात की इंटरसेक्स वाली, और ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ ना। सो डू यू थिंक कि देन विद इन द ट्रांस कम्युनिटी इंटरसेक्स
पहली बात तो फॉर आवर लिसनर्स दैट डोंट नो व्हाट इज इंटरसेक्स. इंटरसेक्स इज एन अम्ब्रेला टर्म. ये एक लार्जर टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है. इसके अंदर कोई 30 से 46 कंडीशंस आती हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर भूला हुआ है. ठीक है. और उसका मतलब ये होता है कि आप एक मेल के अंदर, हम कहते हैं ना कि मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स होंगे. उन क्रोमोसोम्स के अलावा उसकी पीनिस होगी, टेस्टिस होंगी, टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा प्यूबर्टी के टाइम पे, स्पर्म बनेगा और वो रिप्रोडक्शन के अमल की तरफ जा सकेगा और वो देखने में मर्द लगेगा. उसके चेहरे पे बाल होंगे, जिस्म पे बाल होंगे, एटसेट्रा. ये 5 सेट्स हो गए ना, क्रोमोसोम्स, जेनिटल्स यानी कि एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इन 6 चीज़ों का मजमुआ है जिसको हम बायोलॉजिकल सेक्स कहते हैं. तो अगर एक इंसान का बायोलॉजिकल सेक्स इन 5 टर्म्स में से किसी 1-2 वजह से हिला हुआ अपनी जगह से, तो उसको हम इंटरसेक्स कहते हैं. तो इंटरसेक्स जो हैं ख्वाजा सराज जो हैं, जब वो एक आर्ग्यूमेंट आती है बहुत सारे आपके कंजर्वेटिव लोगों को कि इनको भी सेपरेटली ट्रीट करो, और जिनने जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी कराई, जिस तरह आई थिंक आपने कराई है, इनको अलग अलग ट्रीट करो. तो ख्वाजा सरा को अलग ट्रीट करो और जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी वाले को अलग ट्रीट करो. इस पे आपका क्या ख्याल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ख्वाजा सरा का मतलब इंटरसेक्स नहीं है. ठीक है. ये एक बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन है. ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर में फ़र्क क्या है, या ख्वाजा सरा और इंटरसेक्स में फ़र्क क्या है? ये सवाल बिल्कुल ऐसे है कि मैं ये सवाल पूछूंगा जी रोटी और ब्रेड में क्या फ़र्क है. दोनों खाने की चीज़ें हैं, मगर दोनों की सकाफती ओरिजिन बिल्कुल अलग है. ख्वाजा सरा एक बरसगीर पाको हिंद का, यानी कि साउथ एशियन रीजन का एक इस्लामिक कॉन्स्ट्रक्ट है जेंडर का, जो कि मुगलिया दौर, तालपुर दौर, पर्शियनिक एम्पायर्स, तुर्किक एम्पायर से हमारे पास मौजूद है. और इसमें 3 तरह के अफराद हुआ करते थे. वो अफराद जिनको हम आज के दौर में जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग या ट्रांसजेंडर कहते हैं, नंबर 1. ठीक है. एक सेकंड, ये थोड़ा सा साथ साथ हमें समझाइए. जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग यानी कि ऐसे अफराद जिनको उस जमाने में अगर आप देखें ना, पुराना वक्त था, कबायली वक्त था. लड़कों ने शिकार करना है, जंगें लड़नी है, औरतों ने खेती बाड़ी करनी है, घर का काम वगैरह संभालना है. अब एक बच्चा आपका वखरा सा बीच में पैदा हो गया 3000 बच्चों में से एक कबीले के अंदर, जो कि बिल्कुल ही गड़बड़ सा है, जिससे कुछ आपको समझ नहीं आ रही है. वो दुपट्टे ओढ़ है, या वो खेती बाड़ी कर रहा है, या उसका जंग में इतना दिल नहीं लग रहा है, नहीं कि वो फिट नहीं हो पा रहा. एक मेल रोल, लेकिन उसके जो मतलब बॉडी पार्ट्स हैं वो उसका इशू नहीं है. पॉसिबली बिल्कुल. ये एक वो हो गए. दूसरे हमारे पास हुए वो वाले मेल्स, ये वो मर्द हजरात थे जिनकी जेनिटल एक्सिजन की जाती थी, जिनको कास्ट्रेट किया जाता था उस जमाने में. स्लेवरी का भी इसके अंदर एक एंगल मौजूद था, मगर स्लेवरी एज सच नहीं थी. हम आज मॉडर्न डे में टर्म इस्तेमाल करते हैं. दे वर एक्सॉल्टेड सर्वेंट्स. उनका सबसे ऊंचा दर्जा होता था सर्विस के अंदर. और तीसरे हमारे पास इंटरसेक्स अफराद होते थे, जो कि वॉलंटरली, अपनी विलिंगली, उनके पास ये ऑप्शन होती थी कि आप ये जो थर्ड जो सर्विस है, ये सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हो. तो एवरीबॉडी यूज्ड टू ज्वाइन दैट सर्विस. अब उस सर्विस में आपको कोर्ट्स में रखा जाएगा, वॉर मशीनरी के साथ रखा जाएगा, बादशाह मलका के साथ रखा जाएगा, हरम में रखा जाएगा, या आपको आर्ट्स, कल्चर और रिलीजन की प्रोपगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. तो मर्दों का काम हो गया मर्दों वाला, औरतों का काम हो गया औरतों वाला, और ये जो मैंने आपको सेट ऑफ रोल्स बताया, ये हो गया ख्वाजा सराओं का काम. दिस इज व्हाट ख्वाजा सरा इज. ट्रांसजेंडर एक मॉडर्न वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक आइडेंटिटी है कि जी मैं एज एन इंडिविजुअल ये करता हूँ, करती हूँ. ख्वाजा सरा एक कल्चरल, कलेक्टिव, सोशल आइडेंटिटी है. क्या ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है. अच्छा. एंड आई एम अ ट्रांससेक्सुअल. ठीक है. ठीक है. एंड बाय द वे आई एम आल्सो इंटरसेक्स. मेरी एक इंटरसेक्स कंडीशन भी है. सो Alhamdulillah, everything covered, which is why my life has been so well, because my parents have been very accepting from my early childhood. When you say कि आपको, sorry, just so that our viewers also understand कि when you said you're transsexual, what does that mean? कि आपने वो Allow me to explain. So जो पहली टर्म आई थी वो थी ट्रांससेक्सुअल. वो ये कहती थी वो वाले अफराद जो कि एक्चुअली में ट्रांजिशन करते हैं. अगर कि मैं कहती हूँ कि मैं ट्रांससेक्सुअल वुमन हूँ, तो इसका मतलब है कि जब मैं अपने आप साथ नाम के साथ वुमन लगा रही हूँ, तो आई लुक लाइक अ वुमन, I sound like a woman, and if ever I am medically examined, the doctor is going to say that yes, she is a woman. This is after the surgery or from birth? Just after the surgery. सही ठीक. यानी कि ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन कर ली, आपने ट्रांजिशन करनी है. दिस इज ट्रांससेक्सुअल. ठीक है. बाद में लोगों ने कहा कि जी ये सेक्सुअल की जो टर्म साथ लगी हुई ना, जरा ये एग्रेसिव है थोड़ी सी. अच्छा. और एक नया एक फेमिनिज्म का मॉडल आया थर्ड वेव फेमिनिज्म के बाद. जूडिथ बटलर वगैरह ने एक जेंडर की एक नई थ्योरी वगैरह पेश की. उन्होंने बोला कि ये टर्म हमें पसंद नहीं आ रही, हमें ट्रांसजेंडर की टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए. ट्रांसजेंडर की टर्म का मतलब ये हुआ कि आपको जो सेक्स असाइंड एट बर्थ है, पैदाइश पर जो हमने आपका बोला कि लड़का है कि लड़की है, आपकी अंदरूनी फीलिंग्स या आपका हरकत, आपकी सकनात, आपका कुछ भी, आपकी ओवरऑल जो वाइब है वो उसके साथ मैच नहीं करती है. विच बेसिकली मीन्स कि यू कैन बी, जेंडर कैन बी एनीथिंग.
You can be bi-gender, you can be tri-gender, you can be a-gender, non-gender, और आप gender इस सब में बिलीव fluid. नहीं करती हैं नहीं, बिलीव तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. मैं बिलीव शलीव का मेरा नहीं है, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है. ठीक है, लेकिन आप इसको प्रोपेगेट पाकिस्तान में नहीं कर रही. मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे. ठीक है, प्रोपेगेशन का पॉइंट ही नहीं है मेरा, बिकॉज इट्स नॉट, इट्स अनरिलेटेड टू मी. अंडरस्टूड. अब 2000 आई वुड से 17-16 के बाद दोबारा से ट्रांससेक्सुअल की टर्म आई. अब विद इन द ट्रांस कम्युनिटी देयर आर गर्ल्स जो कि कहती हैं कि हम अपने आप को ट्रांससेक्सुअल बोलेंगी. हम ट्रांससेक्सुअल वर्सेस ट्रांसजेंडर में फ़र्क करना चाहती हैं. और इसकी वजह कब स्टार्ट होती है शयान? इट स्टार्टेड व्हेन वो बाथरूम्स वाली बात होना स्टार्ट हुई. जब औरतों ने ये कहना शुरू किया कि बड़े बड़े मर्द हमारे साथ बाथरूम के अंदर घुस गए हैं, बिकॉज आपने ये बोला है कि ट्रांसजेंडर पीपल शुड यूज द बाथरूम ऑफ देयर चॉइस. सुनने में तो बात बड़ी अच्छी लगती है कि जी मजलूम कम्युनिटी थी, अल्लाह की आजिज़, रोड़े खा रही थी, बाथरूमों में नहीं जा सकती थी, आपने बोला कि मैं अपनी मर्जी का बाथरूम इस्तेमाल कर लो. लेकिन औरतों ने चीखें मारनी शुरू कर दी. उन्होंने निकल के बोला कि जी चंगे पहले मर्द अंदर घुसे हुए हैं दाढ़ियों के साथ, मूंछों के साथ, औरतों के बाथरूम के अंदर चेंज कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं. और हमने जब उनको बोला कि ये तो लेडीज़ का बाथरूम है, यहाँ से बाहर निकलो, तो वो आगे से कहते हैं को आइडेंटिफाई एज अ वुमन. तो अब फ़र्क क्या है? ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाइज एज अ वुमन. ट्रांससेक्सुअल हैज़ मेडिकली ट्रांजिशनड, हैज़ गॉन थ्रू अ कंप्लीट साइकेट्रिक एवेल्युएशन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर और मोर, जिसके अंदर इस्टेब्लिश किया गया कि नहीं जी मसला आपकी जेंडर आइडेंटिटी का ही है, किसी किस्म की साइकोसिस नहीं है. You've taken medical care, you've gone through a surgical process, you've gone to a court, your legal documents have been changed, you've done the full gambit, and now you are living and assimilating yourself as a woman. You're living as a woman in society. Now you are a transsexual woman. Transgender woman is that I feel as a woman. And with all due respect, I have vehement disagreements with transgender के title के नीचे people who don't look like women using women's services or single sex अच्छा, why is that? spaces. Like मतलब अब मैं आई नो अभी के लिए तो एक डेविल्स एडवोकेट कह लें, कंजर्वेटिव साइड के लिए प्ले कर रहा हूँ, लेकिन लिबरल साइड पे अगर मैं आऊँ, अगर एक if it doesn't matter, if religion is not the issue, right? Yeah. And state is accepting it. Yeah. तो एक बंदा एक औरत की तरह फील करे और उसकी दाढ़ी हो तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फील करे, वाकई में कोई मसला नहीं है. मतलब why do you have to conform to being, मतलब if for example there is no conformity, तो then why conform? For example, why does when someone say they feel like a woman, feel the need to wear a handbag, and when they feel like a woman, feel the need to Do whatever. shave their beard, right? Theoretically, I am all for individual choice. Do whatever you want to. Do not expect entry into female spaces. Fair enough. आप कह रही हैं कि then don't expect like women to feel comfortable as you in the same. Exactly. Like that is the whole point. And not just that, मैं तो इस बात से भी agree करती हूँ कि women want their single sex spaces. अगर औरतें कहती हैं कि जी हमारी एक जिम है, हम नहीं चाहती कि उसमें ट्रांससेक्सुअल women भी आए. और इसलिए नहीं कि हमें ट्रांससेक्सुअल women से कोई नफरत है, जो कि नॉर्मली नहीं होती. इक्का दुक्का हमारे पास एक्सट्रीम केसेस हैं जिनको होती है. बहुत सी औरतें जो थ्योरेटिकली इंटरनेट पे बैठ के गालियाँ निकाल रही होती हैं, जब उनको हकीकी तौर पे किसी ट्रांससेक्सुअल वुमन के साथ आमना सामना होता है ना, तो 10 मिनट बाद आके अपोलोजाइज करती हैं कि मैं एक्चुअली ये ओपिनियंस रखती थी, तुम मेरे जैसी हो बिल्कुल. वो बात कह के चली जाती हैं आपको. बट रिगार्डलेस, इफ दे वांट देयर ओन जिम्स, इफ दे वांट देयर ओन बाथरूम, भाई उनका हक है. You can't impose yourself into a space. And I don't even know if I should be sharing this story, but I want to, because it's a Monday morning and we just had our coffee. Entitlement की भी एक हद होती है ना शयान. Like 2-3 साल पहले की बात है, I got a phone call from this girl saying कि मैं एक वैक्सिंग स्टूडियो पे, यानी कि एक फीमेल सलोन के ऊपर केस करना चाहती हूँ. एंड आई वाज लाइक व्हाई, तुम उस पर क्यों केस करना चाहती हो? एंड शी सेड बिकॉज उन्होंने ट्रांसफोबिया किया मेरे साथ. मैं वहाँ पे गई हूँ और उन्होंने मुझे वैक्सिंग सर्विसेज रिफ्यूज़ किया. अब दिस गर्ल हैड रिसेंटली कम बैक फ्रॉम अब्रॉड. उसको था कि मैं पाकिस्तान आके पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ. एंड लवली वुमन, आई लव हर टू बिट्स, बट लाइक शी डिड नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ वुमन एट दैट पॉइंट, राइट? नॉट इवन लाइक अ ट्रांस वुमन, जो कि उसको खुसरा लुक कहते हैं, कि वो भी आपकी नहीं थी. यू लुक्ड वेरी मच लाइक अ मैन. एंड शी वेंट अहेड विद अनदर पर्सन हु आल्सो लुक्ड वेरी मच लाइक अ मैन. और उनको गेट के ऊपर गार्ड ने रोक दिया. और गार्ड ने उनको रोका, उन्होंने बोला कि नहीं जी हम ख्वाजा सरा हैं. ख्वाजा सरा के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो हम तो औरतों के सलोन के अंदर ही आएंगी, हम यहाँ पे आके अपनी वैक्सिंग कराएंगी. तो सलोन वाली औरत बाहर आई, उसने बोला कि जी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये तो सिर्फ लेडीज़ के लिए, हम यहाँ पे ट्रांस की नहीं करती वैक्सिंग. तो आपने कौन सी वैक्सिंग करानी है? बोला जी मैंने अपनी दाढ़ी मूंछों की फेस की वैक्सिंग करानी है. बट इट साउंड्स वेरी फनी बिकॉज इट इज़ रिडिकुलसली हिलेरियस एज वेल. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड टू काउंसिल देम, मी एंड अनदर ट्रांस एक्टिविस्ट, कि गर्ल दिस इज नॉट हाउ यू डू थिंग्स इन पाकिस्तान. अगर तुमने वैक्सिंग करानी है हमें बताओ, हम तुम्हें बताएंगे. कौन है जो कि वैक्सिंग करते? देयर आर मेन, वुमेन एंड ट्रांस पीपल हु डू वैक्सिंग ऑफ ट्रांस पीपल. यू कांट जस्ट बार्ज इनटू अ गर्ल सैलून एंड डिमांड सर्विसेज व्हाइल लुकिंग लाइक दिस, बाय द वे. सो यू गेट इट, डू व्हाटएवर, बी हु यू आर. प्रॉब्लम तब राइज होता है जब आप फीमेल ओनली स्पेसेस या सिंगल सेक्स स्पेसेस के अंदर एंट्री डिमांड करते हैं, और वहाँ पे हमें ये लगता है कि हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 100 साल के बाद माशरा वाकई में यहाँ पे पहुँच जाए.
जहाँ पे दाढ़ी मूंछों वाली ट्रांस वुमेन को भी वुमेन ही कंसिडर किया जाए, बट राइट नाउ वी आर नॉट देयर. So instead of creating a scene, instead of being impractical, let's genuinely prioritize and focus on issues that are our issues and go ahead with them. और उसी इश्यूज से अगर मैं sort of continue वापस करूँ on to जो फॉर एग्जांपल पैदा होता है ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल इंटरसेक्स पैदाइश पे उनकी जो sort of लाइफ होती है या डिफरेंसेस होती हैं, क्या वो एक sort of लिबरल एजेंडा का हिस्सा बन चुके हैं? क्योंकि आपने जिस तरह बात की ना, ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये इंडिया पाकिस्तान के मतलब से पहले की एक कॉन्वर्सेशन चल रही है. लेकिन वही बात आ जाती है ना कि शायद उस ज़माने में जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी नहीं होती थी. शायद उस ज़माने में, आई डोंट नो, मैं वैसे अज्यूम कर रहा हूँ कि उस ज़माने में होती थी या नहीं होती थी. ठीक है, क्या इशू उस वक्त आया जब सर्जरी पॉसिबल होगी? क्योंकि उसके बाद तो मिसाल के तौर पे एक ज़्यादा बड़ी ऑप्शनैलिटीज़ खुल जाती है ना कि एक इंसान कह सकता है कि यार अब मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मैं एक औरत हूँ या मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मर्द हूँ. फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई, वहाँ पे कंजर्वेटिव और लिबरल आ गया. कॉन्फर्मेशन सर्जरी से पहले ख्वाजा सरा की राइट्स पाकिस्तान में या इंडिया में अच्छी थी, बुरी थी? एंड क्या आपकी तो उनसे इस कम्युनिटी से बहुत उठना बैठना है, हाउ डू दे फील अबाउट द कॉन्फर्मेशन सर्जरी वर्सेस being born that way? Is that an issue for them or not really? Oh God, you've like literally opened a can of worms, and this can be a podcast upon itself. And I think you're right on the money when you say कि issue तब rise हुआ जब मेडिकल फील्ड और एडवांस हुई और हमारे पास जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरीज का आ गया. बिकॉज उससे पहले जाते हैं, उससे पहले तो बात काफ़ी सिंपल है. जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी नहीं है, ख्वाजा सरा का हमने एक लेबल बना दिया हुआ है, आपको हमने ख्वाजा सरा के लेबल के अंदर ले आए हैं. अब ख्वाजा सरा लेबल के अंदर हायरार्कीज़ हैं, मर्दों में भी हायरार्कीज़ होती हैं. राइट, देयर आर सम मोर मैन अल्फाज, सम आर स्लाइटली लेस. हर किसी का अपना उसके मुताबिक का चलता है. औरतों में भी होता है. ये बातें खुल के सामने लेकर नहीं आती. राइट, मर्दों को पता है कि हमारे सिस्टम के अंदर मर्दानगी क्या चल रहा है, औरतों को अपना पता है. इससे ख्वाजा सराओं को अपना पता है. तो हमारे अपने अंदर भी हायरार्कीज़ मौजूद थी और वो वाली हायरार्कीज़ आज तक प्रिजर्व ना, बाय द वे. उनका ऑरिजिन प्री कलोनियल है, उनका ऑरिजिन हिस्टोरिकल है, मगर वो हायरार्कीज़ आज भी एग्जिस्ट करती हैं. कि विद इन दिस अब आपकी जो बॉडी टाइप है, उस बॉडी टाइप के ऊपर, आपके जेनेटेलिया के ऊपर हम आपको ऊपर या ज़रा सा नीचे रैंक करेंगे. और ये होता है बिल्कुल, दिस एक्चुअली एग्जिस्ट्स. अब जब मेडिकल ऑप्शंस आ गई, मेडिकल फील्ड एडवांस हो गई, जो कि पाकिस्तान में खैर इतनी एडवांस नहीं हुई है, बिकॉज हमारे यहाँ अभी तक जो जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी सिर्फ बहुत छोटे छोटे माइनर प्रोसीजर्स मौजूद हैं, और वो भी सिर्फ उन लोगों के ऊपर कामयाब होते हैं जिनकी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इंटरसेक्स कंडीशन हो, क्योंकि डॉक्टर्स का हाथ ही इंटरसेक्स के ऊपर ऑपरेट करके बैठा हुआ है. तो अगर आपकी इंटरसेक्स कंडीशन रही हुई है तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर ठीक रह जाते हो. आपको डॉक्टर्स हैं जिनको आपकी सर्जरीज करनी आती हैं, तो आपका आराम से आपका अच्छा काम आपका हो जाता है. बाकियों को बाहर के ममालिक में जाना पड़ता है. उससे फिर ये हुआ कि नाउ यू कुड बी अ वुमन. ख्वाजा सराओं ने अपनी हिस्टोरिकली ज़िंदगी गुजारी है बीइंग ख्वाजा सरा. आप जब घर से भी निकलते हो, आप जब व्हेन यू स्टॉप बीइंग अ मैन, यू डोंट बिकम अ वुमन, यू बिकम अ ख्वाजा सरा. बिल्कुल, आई एम स्टिल अ ख्वाजा सरा. मैं लीगली भी ख्वाजा सरा हूँ, मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी ख्वाजा सरा है. द गवर्नमेंट रिकग्नाइजेज मी एज अ ख्वाजा सरा, राइट, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, बट दैट इज हाउ इट इज. तो अब होते ख्वाजा सरा ही हो. अब जब ख्वाजा सरा के पास ये ऑप्शन आई है कि नो यू कैन बी अ वुमन, तो हाउ डज द कम्युनिटी टेक इट? और कम्युनिटी का अभी तक इसके ऊपर ओपिनियन बैठा नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी फील्स इट इज इनकरेक्ट. आपने इस्तिलाह सुनी होगी ट्रांस वुमेन और वुमेन. अगर आप ये वाली टर्म इस्तेमाल करें, आप इसको उर्दू में तर्जुमा करें और आप पाकिस्तान के किसी भी ख्वाजा सरा के पास जाएं, एक्टिविस्ट के पास जाएं जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जो बुजुर्ग हैं, मिलेनियल से ऊपर वाली हैं, आप उनको बोलें कि ख्वाजा सरा औरत है, वो बोलेंगे मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ आपसे. ख्वाजा सरा है. हम ख्वाजा सरा, हमें अपने ख्वाजा सरा होने पर फ़ख्र है, बिकॉज हमने अपने आप को ख्वाजा सरा मंजूर करवाने में 100 साल की जंग लड़ी है. अब जब वो आखिर में आके जंग जीत गए हैं, तो आप आके हमें कह रहे हैं कि आप औरत हैं. भाई नहीं, औरत है. औरत की अपनी शरीयत है, औरत की अपनी ज़िंदगी है. मर्द अपना है, मर्द की अपनी शरीयत है. ख्वाजा सरा की अपनी शरीयत है. हमें हमारा काम दो, हम अपना सिस्टम अपने तरीके से हैंडल करना जानते हैं. सो येस, प्रॉब्लम वहाँ पे ज़रा सा आता है. और ये ट्रांस वुमेन और वुमेन वाली जो इस्तिलाह है, ये मिलेनियल्स एंड यंगस्टर्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज एक ऑनलाइन इस्तिलाह है. जो बुजुर्ग ख्वाजा सरा हैं, जो ओल्डर कम्युनिटी है, उसके अंदर नहीं है. और हम अनफॉर्चुनेटली जो मिलेनियल एक्टिविस्ट्स हैं, हम वो एक ब्रिज बन गई हैं. हम इधर से भी जूती खाती हैं, इधर से भी जूती खाती हैं, लेकिन फिर हमें दोनों की ब्रिजिंग भी करानी पड़ती है. फिर हमने पब्लिक को भी फेस करना होता है इन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर. सो येस, यू आर राइट कि इसकी वजह से ज़रा सी चीज़ हुई है. लेकिन आई वुड स्लाइटली डिसएग्री विद यू ऑन सेइंग कि जी अब ऑप्शंस ज़्यादा हो गई हैं. अब एक्चुअली ऑप्शंस लिमिट हो गई हैं. ख्वाजा सरा के पास ऑप्शंस ज़्यादा थी, क्योंकि विद इन दैट कम्युनिटी आपके पास बॉडी टाइप की मल्टीपल वेरिएशंस हो सकती हैं. यू कैन बी अ ख्वाजा सरा पर्सन विद अ पीनस, विदाउट अ पीनस.
with testicles, without testicles, with no genitalia, with some genitalia, slightly male features, no male features, very male features. हमारा अपना एक इंटरनल सिस्टम उनको लेके बना हुआ है कि हमने किस बंदे को कहाँ पे रखना है और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. मिसाल के तौर पे जो घरों में मांगने के लिए जाती थी बेटे की पैदाइश पे, बेटे की शादी के ऊपर, आपको मैं वाली बात आज पब्लिकली वाली बात बता रही हूँ. आई डोंट थिंक दिस हैज बीन डिस्कस्ड ऑन कैमरा बिफोर. यू कैन नॉट गो इनसाइड अ हाउस टू बेग, ऑल्दो इट्स नॉट बेगिंग, उसको टोली कहा जाता है हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर. इफ यू हैव मेल जेनेटेलिया, ओनली दोज ख्वाजा सराज आर अलाउड टू गो इनसाइड द हाउस हु डू नॉट हैव मेल जेनेटेलिया, जिनके मेल पार्ट्स नहीं है. सर्जिकली इंटरसेक्स वट एवर, वो हम केयर नहीं करती. लेकिन अगर आपके हैं, आप घर के अंदर नहीं जा सकती, बिकॉज हमारा इंटरनल कोड ऑफ सिस्टम ये कहता है कि औरत का अफरापे पर्दा है. इफ यू डू नॉट हैव मेल पार्ट्स अंडर इस्लाम, देन औरत का पर्दा आप पे जायज़ नहीं है. फिर आप घर के अंदर जा सकती हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली रहती हैं अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर भी. तो ये हमारी अपनी इंटरनल हायरार्कीज बनी हुई थी जो चैलेंज हुई हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्निटी. लेकिन अभी आपने बात की कि मॉडर्निटी में जो आपने मिसाल थोड़ी देर पहले भी दिया ऑफ जो ज़्यादा मर्द लुकिंग ख्वाजा सरा थे जो वैक्सिंग कराने गए, वो पाकिस्तान में थे. आपने कहा कि यार कन्फर्म करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा फीमेल लगना चाहिए. या तो अगर आप फीमेल थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं तो व्हाई नॉट गो द होल वे एंड जस्ट बी एज फीमेल एज वन कैन बी. या तो इस पे क्या कम्प्लीटली डिफरेंट मसले मसाइल नहीं है, इन द सेंस कि आपने you want to be in the middle as a community, which makes complete sense, लेकिन you also want to be more towards a certain मतलब female. Are there मतलब मैं यही जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे फिर एक confusion नहीं आ रही. बिल्कुल आ रही है. तो how does that work? Because that confusion has already been addressed अच्छा, through multiple court rulings in Pakistan. ठीक है. कि अगर आप एक ट्रांससेक्सुअल हैं तो आप कोर्ट के पास जाते हैं. कोर्ट पहले आप नादरा के पास जाते हैं, नादरा आपको लेटर लिख के देता है, वो लेटर लिख के आप कोर्ट के पास जाते हैं, कोर्ट आपको एक फर्दर लेटर देता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अंदर 5 डॉक्टर्स की टीम नॉमिनेट करता है. वो 5 डॉक्टर्स की टीम आपको एवेलुएट करती है और अगर आप फीमेल स्टैंडर्ड से पूरा उतरते हैं तो फिर आप उनका डॉक्यूमेंट लेके दोबारा कोर्ट में जाते हैं और फिर कोर्ट नादरा को ऑर्डर करता है कि अब आप इसको फीमेल का शनाख्ती कार्ड देते हैं. what are the factors जिससे फीमेल या ट्रांसजेंडर डिसाइड होता है? अब वो डॉक्टर्स की अपनी टीम ने डिसाइड किया हुआ है. एक साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक आपकी एवेलुएशन होती है, उसमें उनका अपना एक टेस्ट है दैट दे डू. फिर एक आपकी मेडिकल एवेलुएशन होती है, फिर एक सर्जिकल एवेलुएशन होती है, फिर एक गायनेकोलॉजिकल एवेलुएशन होती है जिसमें आपको बकायदा चेक किया जाता है. आपका स्पेक्युलम एग्जामिनेशन एक होता है, एक बाय मैनुअल एग्जामिनेशन होता है. दीज आर 2 गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस आपके ये परफॉर्म किए जाते हैं. लास्टली आपका एंडोक्रिनोलॉजिकल होता है जिसमें आपके हार्मोन्स वगैरह एवेलुएट किए जाते हैं. एंड दैट्स व्हेन दे से कि जी दिस पर्सन satisfy the conditions of being a woman or a man. थोड़ा सा मैं ऑन योर पर्सनल लाइफ आऊँगा. एक TEDx का इवेंट था जिससे आपको बुलाया गया एंड बड़ा फेमसली डिसइनवाइट किया गया और उस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशन हुई. जो चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि कॉन्वर्सेशन और ऑफिशियली जो बात हुई थी कि यू वर कॉन्ट्रोवर्शियल. Yeah. Why were you controversial? What makes you controversial? If you're just a champion of Khwaja Sara rights, what makes you controversial? And what did they say made you controversial? They didn't say that I was controversial. They basically just said कि पेरेंट्स बॉडी को मसला हो रहा. क्या मसला हो रहा था? कि पेरेंट्स बॉडी ने बेसिकली रेजिस्ट किया. पेरेंट्स बॉडी के अंदर 1-2 अफराद ने हमें एप्लीकेशन लिख के भेजी. उन्होंने कहा कि दिस पर्सन शुड बी डिसइनवाइटेड बिकॉज आवर किड्स गो टू द स्कूल. Was it मतलब उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह की भी बात, वो क्या था वो? नहीं, कोई ऐसी किस्म की बात नहीं थी. अच्छा. There was none of those things. That is, and like the problem is, you know, Shayan, the biggest issue is what I learned from that entire episode. You should always trust your gut instinct. I did not want to go to that TEDx. अच्छा. I actually did not. क्यों? और जब उन्होंने मुझे रीच आउट भी इनिशियली किया था, मैंने उनको I hope I have the conversation somewhere still on my Instagram. I said, are you sure? Do you really want to? Because उससे पहले मैं ऑलरेडी एक TEDx इवेंट कर चुकी हूँ हबीब यूनिवर्सिटी में. And I was a professor, sorry, I was an adjunct faculty, an adjunct professor at Habib University. I was teaching there for 2 semesters. And मेरी टॉक सुबह के 4 बजे कैंसिल हुई थी. यानी कि कैंसिल नहीं हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये वाली स्पीच आप नहीं दे सकती. क्यों? Because it was on child sexual abuse. And I was talking about कि कैसे हमारे कल्चर के अंदर एक ग्रूमिंग का कल्चर है हमारी सकाफत में. So हम लोग गुड टच बैड टच की बात बड़ी पुरानी हो गई है. We have to critically examine हमारी सोसाइटी की कुछ सेक्सुअल वैल्यूज कि वो किस तरीके से यंग एज को सेक्सुअलाइज करती है. एंड दे सेड दिस इज वे टू कंट्रोवर्शियल. वी वांटेड लाइक पॉजिटिव स्टोरीज, नाइस थिंग्स, यू नो, लाइक हैप्पी पॉजिटिव ग्रीन पाकिस्तान, ऑल ऑफ दैट. एंड आई सेड वेल वे टू लेट, पहले आपने प्रूव क्यों किया? एंड देन मुझे सारी सुबह बैठ के और 8-8:30 बजे मैंने बोलना था. सो आई स्पेंड द नेक्स्ट 4 hours बेसिकली राइटिंग माई न्यू टॉक. एंड देन आई वेंट अहेड एंड आई गेव इट.
सो मेरा ऑलरेडी एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था. सो माई गट इंस्टिंक्ट वाज लाइक, डू यू रियली वांट मी टू? एंड दे सेड यस वी रियली वांट यू टू. एंड आई सेड ओके फाइन. 2-3 दफ़ा ये बात हुई. मैंने उनको बोला, कैन आई प्लीज टॉक अबाउट सेल्फ डाउट? This is what I want to talk about, because self doubt की sources क्या होती हैं. And I want to give like a slightly sarcastic and funny sort of talk this time, because हर तरह की audience होगी, मजा आएगा 12 मिनट में. मेरा humor is also my style, and my talk is going to be about overcoming self doubt and the imposter syndrome. And they said, we disagree. No, you must talk about trans rights. And I was like, are you like, can we please stop this? Just because I am trans does not mean that I always have to talk about trans rights. उन्होंने बोला कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप इसी पे बात करें. तो मैंने कहा अच्छा ओके, पर मैं बात करूंगी तो मैं तारीख पे बात करूंगी कि कैसे हमारा कल्चर, हमारी सकाफत बड़ी सगीर पाको हिंद, एक बहुत मजे का, मैं एक आई वांट टू प्रेजेंट सॉर्ट ऑफ लाइक अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ व्हाट अमेजिंग पीपल वी वर. माना कि इसमें रोमांटिसाइजिंग का जरा सा एलिमेंट आ गया है, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो जाएगी, मगर लेट्स गिव दिस सॉर्ट ऑफ डीकोलोनियल एंगल. एंड दे सेड श्योर, वी आर कंप्लीटली फाइन विद दैट. एंड देन टॉक फाइनलाइज हो रही है, मेरे टिकट्स उन्होंने भेजने थे. एंड आई वाज लाइक, भाई मुझे बताओ, मैंने काम से छुट्टी लेनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन दे गिव मी अ जूम कॉल एंड इट वाज 40 मिनट्स हो गए. वो बोली जा रही हैं खातून, उनको मैंने इंटरप्ट किया. मैंने कहा, गर्ल, आई एम अ नेगोशिएटर, आई एम अ लीडर ऑफ माई कंपनी, आई हैव हैड अ लीडरशिप ट्रेनिंग, यू आर डिफ्लेक्टिंग. Is this talk about to be cancelled? Is this the point of the call? And she said yes. मैंने कहा तो खुल के बोलो फिर. That should have been the first sentence. So I said, I'm going to tell you what my course of event is now going to be. Your speech completely informs me that you are cancelling me simply because of the fact that my talk is on trans rights and that I'm trans myself. You are the one who reached out to me. You are the one who asked me to give a talk on trans rights. आपका स्कूल अभी, मुझे तो नहीं पता, आप अपनी पहले assessment करके रखते. I'm going to reach out to all other speakers and tell them to drop out. Because what you are doing is factually transphobia. This is what it is. And I will post about it publicly. And then I went ahead and I did that. And 4 of the 5 speakers pulled out. उनको बाकी 4 speakers नए ढूंढ के लाने पड़े थे. So weird. एक अजीबो गरीब सा मार्केटिंग उन्होंने स्टंट किया. फिर नेक्स्ट उन्होंने ट्रांस बंदी को बुला लिया, बेचारी को, किसी गरीब सी को, आप आके यहाँ पे हमारी अपनी कम्युनिटी के बारे में लोगों को बता के जाए, अपना इमेज वॉश करने के लिए. उस टाइम पे पेरेंट बॉडी को मसला बिल्कुल भी नहीं हुआ. So let's just, I don't want to go too much into the details, but let's just say that there is definitely something personal over here. अच्छा, एक और आपने भी बात की ना कि TEDx जब आप टॉक दूसरी दफ़ा करने जा रही थी तो यू थॉट ऑफ डूइंग समथिंग कॉमेडिक. अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग डिबेट आ जाती है. डिबेट ये है कि जिस तरह जब मैं छोटा था, बेगम नवाजिश होती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी. अब इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इट्स कॉमेडी, इट्स एंटरटेनमेंट एंड ऑल्सो इट्स ह्यूमनाइजिंग, राइट. आप एक बंदे को या किसी को देख रहे हैं और वो जब एक चीज़ को थोड़ा सा एक लाइट टच से, शुगल से चीज़ें समझा रहा होता है तो इट ह्यूमनाइजेज द प्रॉब्लम. दिस इज़ वन स्कूल ऑफ थॉट. दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यार ये जो है ना, इससे कोई प्रैक्टिकल फ़ायदा नहीं होता. इट्स जस्ट a way to create more, as in जो आपको देख भी रहा है वो शायद ट्रांसफोबिक भी हो, लेकिन वो आप पे हंस रहा है या आपकी चीज़ें एंजॉय कर रहा है in hate, as in it has no impact on the bigger problem. In fact, it makes it worse. ये 2 schools of thought हैं. Why do you think this school of thought, like this is a conversation that comes up not just transgenderों के लिए, लेकिन for example black rights people, में yeah. बहुत सारी चीज़ों में ये conversation यूज़ होती है कि यार जब आप जाके इस तरह के शुगर लगाते हो ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है. Yeah. मिसाल के तौर पे फिल्में आई Django Unchained या इस तरह की, यार ये क्या है. कुछ लोगों ने इससे बहुत मेजर इख्तिलाफ थे कि यार ये तो गलत चीज़ है. What are your thoughts on this? My thoughts on that is that I agree with both schools of thought. जो second school of thought आपने मुझे बताया है, उसके साथ मेरी agreement है stereotypy के ऊपर. कि आप जब stereotypy कर रहे हैं तो फिर you are just punching down. आपको laughs चाहिए थे, आपको पता है सोशल कन्वेंशन क्या, आप उसी मुताबिक आप आगे गए, आपने वो किया. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर टीवी ड्रामाज में पश्तून लोगों को कैसे दिखाया जाता है. हमेशा उनका एक एक्सेंट होता है जो कि बहुत इनकरेक्ट होता है. एक नॉन पश्तून बंदा उस कैरेक्टर को प्ले कर रहा होता है, उस कैरेक्टर के अंदर किसी भी किस्म का नुआंस नहीं होता, किसी किस्म की डेप्थ नहीं होती. यहाँ तक मुझे इख्तलाफ बिल्कुल बजा लगता है. लेकिन जब बात यहाँ तक आ जाती है कि आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही कैंसिल करना शुरू कर दो, आप बोलो कि नहीं आप इस मौजू पर बात ही नहीं कर सकते, इस पर सिर्फ हम लोग बात करेंगे, ये बात मुझे बिल्कुल इडियोटिक लगती है. मैं ये समझती हूँ कि जब एक कम्युनिटी को पैथोलॉजाइज किया गया होता है माशरे के अंदर या क्रिमिनलाइज किया गया होता है और हमने उससे हटा के उसको एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर आना है, तो ये जो बीच का रास्ता है इसमें ह्यूमर एक एलिमेंट के तौर पर आएगा. देयर इज़ गोइंग टू बी अ पॉइंट जब उस कम्युनिटी को, उस तबके को, उस कम्युनिटी को, अफराद को ह्यूमराइज किया जाएगा. वो जो ह्यूमराइजेशन का अमल है वो वर्सटाइल है. वो साइमल्टेनियसली
एक्सेप्टेंस की तरफ भी लेकर जाता है, और वो साथ ही में उसको एंट्रेंच करता है या परपेचुएट करता है जो आपके पहले से नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स थे। वो एक सिक्लिकल अमल है, वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होकर वो चीज़ फिर किसी अमल पे पहुंचती है। अगर आप उस अमल को कैंसिल कर दोगे और छलांग मार के एक्सेप्टेंस की तरफ आओगे और लॉज के ज़रिए लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करने की कोशिश करोगे, इट इज़ गोइंग टू टेरिबली बैकफायर ऑन यू, बिकॉज दैट इज़ फोर्स्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कभी भी फोर्स करके नहीं की जा सकती। खींगे तमाशे, हल्के हल्के मजाक वगैरह कर कर करके आप वहाँ तक पहुँचते हो। आपने अभी लॉ की बात की, ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018, फॉर दोज ऑफ अस हु डोंट नो, इसमें इतने मसले मसाइल हैं क्या और कंट्रोवर्सीज चल क्या रही हैं, और क्या ये लॉ पास होगा नहीं पास होगा? थोड़ा सा वॉक अस थ्रू कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट का इसका नाम है। हम्म, पाकिस्तान के अंदर हर लॉ को आपने अंग्रेज़ी का एक नाम देना होता है, उसको उन्होंने ट्रांसजेंडर पर्सन का नाम दे दिया, बिकॉज ख्वाजा सरा की अंग्रेज़ी तर्जुमा क्या होगा? क्योंकि ख्वाजा सरा के तो मतलब ही 3 है। ख्वाजा सरा का एक मतलब आता है ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले, मानने वाले, बिकॉज अजमेर शरीफ के अंदर जो उनकी दरगाह है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े ज़माने तक ख्वाजा सराओं के पास रही, ठीक है, तो हैंस ख्वाजा सरा, वो यूँ टर्म निकल के आई। इसकी दूसरी टर्म ये बनती है कि सराय जो हुआ करते थे, जो लंबे लंबे राहगाहों के ऊपर जो इन्स होती थी, मोटेल्स होते थे पुराने वक्तों के अंदर, जहाँ पे राहगीर रुका करते थे, उनकी रखवाली ख्वाजा सरा किया करते थे, तो उनको ख्वाजा सरा कह दिया गया कि जी सराओं के ख्वाजा, सराओं को चलाने वाले। सही, ठीक हो गया। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी अमीर खुसरो के टाइम पे ये टर्म निकली थी, फ़ारसी की टर्म है क्योंकि वहाँ से उन्होंने ये कॉइन की थी। आगा जात क्योंकि जो है मदीना मुनव्वरा के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की हिफाजत किया करते थे, तो वहाँ से आगा जात की टर्म आई। आगा जात की टर्म तुर्किक एम्पायर से पर्शियन एम्पायर में आई, वहाँ से जब वो इंडिया के अंदर आए तो वो ख्वाजा सरा जात बनी, ख्वाजा जात बनी, ख्वाजा जात से वो ख्वाजा सरा बन गई, राइट। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें फिर क्या है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा? तो मैं जब लॉ बना रही हूँ तो मैं क्या लिखूँ? मैंने उस वक्त भी कहा था जब ये लॉ बन रहा था, आई वॉज पार्ट ऑफ द वर्क, इसका नाम ख्वाजा सरा पर्सन्स एक्ट रखें, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर तो नहीं है। आप लॉ पूरे का पूरा पढ़ के उठा के देख लें, इसमें कहीं पे जेंडर कॉन्फर्मेशन सर्जरी की बात नहीं हो रही, इसमें कहीं पे ये नहीं कहा जा रहा कि मेल को फीमेल का कार्ड दिया जाएगा। उल्टा लॉ के रूल्स को बाकायदा स्पेसिफाई करना पड़ा 2020 के अंदर कि नहीं, आपको कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक्स का मिलेगा, तीसरी जेंस का, राइट। जब प्रेजेंट हुआ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, जो लोग गए उसको प्रेजेंट करने के लिए वो सारे थर्ड जेंडर ख्वाजा सरा अफराद थे, तो भाई आपने इसका नाम ट्रांसजेंडर रखा क्यों है जब कानून के अंदर ट्रांसजेंडर की कोई चीज़ ही नहीं है? सही, बात सारी की सारी ख्वाजा सरा है। यहाँ तक कि शादी तक का हक हमने नहीं मांगा, ट्रांसजेंडर तो भी मांगती है ना कि ट्रांजिशन कर लिया। और शरीयत आपका 2018 में कानून पास हुआ है, पहला फतवा 2015 में आया, दूसरा फतवा 2017 में आया पाकिस्तान के अपने अंदर, सेइंग कि ख्वाजा सरा पीपल कैन मैरी पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। अच्छा, Yes, I can technically, according to that fatwa, marry a man. कैन यू ऑल्सो मैरी अ वुमन? No, I can't. I can't marry a woman. ठीक। But I can according to those fatwas. हमने वो भी नहीं मांगा। हमने एक बिल्कुल बुनियादी कि जी वी आर अ कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, और जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, इन 3 तरह के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। बराए मेहरबानी एक सरकारी बॉडी बनाई जाए जो कि इस जुल्म का अजाला करे, स्कूलों कॉलेजों से बेदखल ना किया जाए, घरों से ना निकाला जाए, जॉब्स में कोटा रखें, वोटर लिस्टों में अंदराज करें, दैट इज इट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको उन्होंने क्या बनाया, और आपको याद होगा व्हाट द प्रोपेगेंडा वाज, और आज भी लोग प्रोपेगेंडा में यकीन करते हैं, इंक्लूडिंग अनफॉर्चुनेटली मारिया बी साहिबा ने भी अक्सर कातिया वाली बात की है कि ट्रांसजेंडर बिल की वजह से होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट हो रही है। पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है अंडर सेक्शन 377। क्या हमारे बिल ने उसको चैलेंज किया? नहीं। क्या हमारे बिल ने बोला कि वी वांट टू हैव द राइट टू हैव सेक्स? क्या हमने बोला और बिल शुड गिव अस द राइट टू गेट मैरिड? होमोसेक्सुअलिटी यानी कि सॉडोमी कहाँ से आ गई है भाई इसमें? ख्वाजा सरा तो रेप होती है, मरती है, कटती इस वजह से है कि हम सॉडोमी को रिजेक्ट करती हैं। माशरा तो हमसे यही कहता है ना, माशरे ने मर्दों को मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, औरतों को औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। आज तक जितने भी ख्वाजा सरा पाकिस्तान के अंदर मशहूर हुए हैं नाचने वाले, उनकी ज़रा प्रोफाइलों पर जाकर देख लें आप, मुझे एक नेगेटिव कमेंट निकाल के दिखा दें शायान, एक नेगेटिव कमेंट। दे आर रोलिंग इन मनी, दे आर लोडेड इन मनी, बिकॉज दिस इज द जेन्युइन ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी कि उसने ख्वाजा सरा को सॉडमी का रोल दिया हुआ है और एंटरटेनमेंट का रोल दिया हुआ है कि यू आर गोइंग टू मेक बेबीज फ्रॉम योर वाइफ एंड यू आर गोइंग टू डू सॉडमी इन द डार्क ऑफ द नाइट विद अ ख्वाजा सरा एंड अ ट्रांस पर्सन। As long as we are fulfilling that role, nobody raises any eyebrows. The moment we step out of that role and we start wanting to be doctors and engineers and pilots and officers and service delivery men and office boys and girls,
That is when the problem really starts. So that is what the act was, and had it been named the Khaja Saraf Persons Act, मसले तब भी होने थे, because Trojan horse का ज़माना था 2020 onwards. Republicans और एक larger एक right wing lobby globally construct हो गई हुई थी, इसकी अपनी एक global strategy थी, और उसी global strategy को पाकिस्तान के अंदर execute किया गया, unfortunately. पॉलिटिक्स की आपने बात की एंड लॉ की. ANP में आपको एक रोल दिया गया. आई बिलीव यू आर द फर्स्ट ट्रांस पर्सन टू हैव अ रोल इन पॉलिटिक्स. आप पिछले जो हमारी 40-50 मिनट की कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये तो क्लियर है कि पाथ बहुत लंबा है. डू यू थिंक दैट दिस इज़ जस्ट अ गुड स्टेप बाय अ सेक्युलर पार्टी? मतलब आई डोंट वांट टू टेक अवे फ्रॉम इट, और इज़ दिस समथिंग जो आप इमेजिन कर सकती हैं कि हमारी लाइफ टाइम में ट्रांस लोगों की एक पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट आ सकता है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? ये पॉसिबल भी है? बिल्कुल. अच्छा. Completely possible है. अच्छा. And it is mostly possible in a country like Pakistan, India and Bangladesh. अच्छा. वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ख्वाजा सरा अफराद बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड हैं अपनी सोसाइटीज़ के अंदर. मसाइल जिन ख्वाजा सराओं के होते हैं, मुझे ज़रा सी ऑनेस्टी के साथ आज ये बात बतानी पड़ेगी, वो होते हैं सेक्स वर्कर्स के और डांसर्स के. ख्वाजा सरा women who are not sex workers and who are not dancers live very comfortably in society. अपनी फैमिली से उनको मसले ज़रूर होते हैं, बिकॉज माँ बाप को बेटा चाहिए, ठीक है, बेटी फिर उससे नीचे है, और फिर ख्वाजा सरा तो फिर क्या फ़ायदा, मैं तुमसे क्या करूँ? वो ये वाला पॉइंट है ना हमारे यहाँ गरीब ख़ानदानों के अंदर. लेकिन जब जहाँ ख्वाजा सराएँ बैठ जाती हैं और रच बस जाती हैं ना, जब वो बैठ जाएँ, हिम्मत दिखा दें, खुदा हिम्मत दे दे, तो फिर वो कम्युनिटी के अंदर बहुत आराम से सेट हो जाती हैं. मेन टॉक टू देम, women talk to them. They have more mobility and freedom compared to women, less compared to men, but slightly more compared to women. As a result, they can operate outside, while they also have the trust of women, and a legitimate trust of women, because women are beautiful people. Khaja Sara people love women. We love women. हमारे अंदर कुछ intrinsically है औरतों की respect. Like we are very protective about women. 2-3 दफ़ा स्लाइटली टेंजेंशियल मैं आपको मिसाल देना चाह रही हूँ कि मेरे साथ भी हुआ है, 1-2 मेरी और ख्वाजा सरा दोस्तों के साथ भी हुआ है. वी वर स्टैंडिंग इन अ पब्लिक स्पेस, और वी ऑलवेज स्टैंड विद लिटिल कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने मर्दों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, हमारे अंदर ज़रा सी हिम्मत होती है. और इमीडिएटली ऐसे हुआ कि कोई लड़की दुपट्टे के अंदर, अबाए के अंदर, निकाब के अंदर आई और आके हमारे पास खड़ी हुई है, बड़े करीब खड़ी हुई है. एंड देन वी टर्न अराउंड एंड लुक एट हर एंड वी सी कि समबडी वाज चेजिंग हर, एंड शी केम एंड शी स्टूड विद अस, एंड देन वी फिगर इट आउट. वो एक फीमेल सेंस भी तो होती है ना, हिस्स होती है कि अच्छा हो गया, शी इज इनसिक्योर, एंड देन वी लुक एट दैट पर्सन एंड देन दैट पर्सन गोज अवे, एंड देन वी गो लाइक मेरे साथ ही खड़ी रहो, कहाँ जाना है मुझे बताओ, हम तुम्हें ड्रॉप करके आएंगी. ये एक इनेट है. तो एक हमारा कल्चरली औरतों के साथ और मर्दों के साथ एक अच्छा बॉन्ड है. और आप कम्युनिटी के अंदर क्योंकि रहती हैं और आपका ताल्लुक प्रिडोमिनेटली वर्किंग क्लास से होता है, तो आप मसाइल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं. तो मुझे लगता है लोकल सतह पे कम से कम लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर ख्वाजा सरा वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो अलाउ मी टू इन्फॉर्म यू, शायद आपको पता ना हो, कराची की सिटी काउंसिल के अंदर अंडर द मेयर मुर्तज़ा वहाब इस वक्त 2 ट्रांस वुमेन है. कराची की हर टाउन काउंसिल और यूनियन काउंसिल के अंदर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से ख्वाजा सरा अफराद मौजूद हैं, एंड दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड. उनको बड़ा पसंद किया जाता है उन काउंसिल्स के अंदर. सो आई एम होपफुल, इंशाल्लाह. अच्छा, आई वांट टू एंड ऑन योर पर्सनल सॉर्ट ऑफ लाइफ. क्या आपको कभी कभार लगता है कि आपको ज़्यादा क्रिटिसिज्म, शायद पर्सनली मैं बात करूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट द ख्वाजा सरा कम्युनिटी, लेकिन आपके साथ पर्सनली, इसलिए दिस इज जस्ट मी लाइक इट्स अ हाइपोथेटिकल थॉट दैट केम टू माई माइंड, लेकिन ऐसा है ना कि आपकी एक ज़िंदगी थी पब्लिक में या प्रोफेशनल लाइफ में, प्री ट्रांजिशन एक मर्द की. अब क्योंकि आपकी वो ज़िंदगी, मिसाल के तौर पे अगर आपने कभी जॉब नहीं की होती और आप एक प्रोमिनेंट सोसाइटी की मेंबर ना होती बिफोर ट्रांजिशन, तो शायद आप पे इतना क्रिटिसिज्म होता नहीं, क्योंकि किसको क्या पता क्या बैक स्टोरी है एक्सेट्रा. आपके केस में आप एक प्रोमिनेंट मेल आइडेंटिटी को लेके चलती थी और अब नहीं लेके चलती. डू यू थिंक दैट इज व्हाई देयर इज मोर कंट्रोवर्सी विद यू स्पेसिफिकली? Absolutely. Every single transgender woman, not even anybody with an intersex condition that I'm talking about, जब वो ट्रांजिशन करती है ना, तो उनका सब कुछ डिलीट होता है. उनका सब कुछ डिलीट होता है. अब वो एक नई आइडेंटिटी, एक नए नाम के साथ सामने आती हैं. मेरा पहले से सामने था, और मेरा पहले से मशहूर होना भी बहुत एक्सीडेंटल था. एंड आई गॉट फेमस बिकॉज ऑफ शुमाइला भट्टी. एक्सीडेंटली मेरी वीडियोस वायरल हुई. वो एक छोटा सा ग्रुप था मेरे दोस्तों के लिए. वी नेवर थॉट इट इज गोइंग टू गो बिग. मेरी वीडियोस वेंट कम्प्लीटली वायरल,
और मुझ पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। मुझे मेरी फीमेल फ्रेंड स्क्रीनशॉट्स लेके भेज रही थी उस ज़माने के फेसबुक ग्रुप से, जहाँ पे लड़कियाँ कमेंट कर रही थी नीचे मेरे बारे में कि वो मेरी बहन जानती है इसको, ये उनकी क्लास में हुआ करता था और ये तो है ही खुसरा। मेरी ज़िंदगी का वो टाइम था जब मैं खुसरा की टर्म से बहुत भागती थी, बिकॉज आई हैडंट फुली स्टेबलाइज्ड माई सेल्फ। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई वर्कड रियली हार्ड इन माई लाइफ, आई बीन वर्किंग सिंस आई वाज 18 years old। और मुझे पता था कि ये लफ्ज़ मुझे हर्ट करेगा, तो मैंने अपने आप को किस मकाम पे पहुंचाना है, उसके बाद मैं फिर कुछ कर सकूँ, मैं किसी को बता सकूँ कि हाँ भाई हूँ तो हूँ। सो मैंने उससे भागने के लिए आई केम ऑन टेलीविजन, और मेरा पहला शो था विद अंबर शम्सी। शी वॉज विद डॉन न्यूज़ एट दैट टाइम। और कभी अब आप इंटरव्यू निकाल के देखें ना, अंबर शम्सी शुमाइला भट्टी यूट्यूब पर जाके देखें, और अभी आप उसको मेरे साथ कंपेयर करें, आपको नजर आ रहा है मैं उसमें कितनी एक्टिंग कर रही हूँ। टांगे खोल के, एक आवाज़ भारी निकाल के, लेकिन एक फोर्स हो रही है मेरी तरफ से, एक मेल परफॉर्मेंस की बेसिकली, बट बिकॉज आई वॉज कन्विंस्ड दैट आई हैव टू डू इट, otherwise the society is going to destroy me. So I did that, and I had to do that up until I died inside, and I was on the verge of killing myself, and my doctors had to step me down and tell me that Mehrab, you really need to start thinking about what your future is. And then I started thinking about what my future is, and then I decided to okay, now I do have to medically and surgically transition, and I told my parents about it, and they said that we are here for you. It's been waiting for a very long time. It should have happened at the age of 18. तो आपने एज ऑफ 18 पे ये चीज़ कंसिडर की थी? नहीं, बिकॉज तब ऑप्शंस ही नहीं थी। देयर वर नो ऑप्शंस एट दैट टाइम। आई हैड टू गो एंड गेट टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस एट द एज ऑफ 20। तभी तो मेरी वो मेल लुक थी, क्योंकि जो बहुत से लोग कहते हैं कि पहले ये मर्द हुआ करती थी, और बड़ी बढ़ चढ़ के मेरे बारे में बातें कहती, मैं कहती हूँ एटलीस्ट बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। फिर मेरी मर्दानगी से ज़रा पहले की भी तस्वीरें भी तो निकालो ना, पब्लिकली अवेलेबल है, मैं दे देती हूँ तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को अपनी 12वीं जमात की तस्वीरें निकाल के दिखाती हूँ। मुझे बताओ कौन सा लड़का 12वीं जमात में ऐसा लगता है जैसी मैं लगा करती थी। बात बतानी है, फिर खुल के बताओ, फिर मेरी पूरी जर्नी बताओ। मैं हर पॉडकास्ट पर जाकर रिपीट करके आ गई हूँ, मेडिकली वेरीफाइबल है, माँ बाप मेरे जिंदा है, हर कोई मेरा जिंदा है। क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो? लताड़ना है ना मुझे, तो मेरी सच्ची कहानी पे मुझे लताड़ो, मैं तस्लीम करने को तैयार हूँ सब कुछ। सो माई प्रॉब्लम, एंड इन हाइंडसाइट दैट इज प्रोबेबली राइट। इफ आई हैव टू सिट ऑन अ टाइम मशीन एंड गो बैक एंड टॉक टू मेहरब, आई विल टेल हर दैट कि ए बेब, ट्रांजिशन एट 18, जनरली सफल रहोगी जिंदगी के अंदर, खुश रहोगी। जो तुम्हें एडवांटेजेस अचीव होने हैं ना, जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं मुझे लड़का बनने की एक्टिंग करके एडवांटेजेस हासिल करने हैं, इन ऑल ऑनेस्टी गर्ल, यू आर गोइंग टू डू मच बेटर एज अ गर्ल। ट्रांजिशन क्यों वैसे आपको लगता था, अगर मैं आपसे यही पूछूं कि मर्द बन के आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी टू गेट टू अ सर्टेन पोजीशन, और उसके बाद आप ट्रांजिशन करने का सोच रही थी, क्यों? 2008 पख्तूनख्वा, I had recently gotten my FSC की सनद and I was applying to a medical college. 2008 2007 में स्वात को तालिबान कैप्चर कर चुके हैं। ये वो ज़माने आप ज़रा याद करें। बेनज़ीर भुट्टो was assassinated a few months ago. बिल्कुल। मैं 17 साल की बच्ची हूँ, 17 की भी अप्रैल में हुई थी, बिकॉज मैंने एक क्लास की जंप मारी थी। I was 17 when I actually graduated high school and I was entering medical school, and I'm from Aptabad. I'm from an Awan family. Educated parents, nice parents and everything, but I live in Aptabad. मैं एक छोटे शहर की हूँ। आप ज़रा मुझे कन्विंस करें ना उस बच्चे को, उसके पास क्या ऑप्शन है? और उसने सुजुकी में बैठना है, 2 रुपये का 5 रुपये ज़माने में किराया होता था, वो उसने किराया देना है। वहाँ पे लोगों ने उसकी टांगों से टांगे भी मलनी है, हर किसी ने उसको खुसरा छक्का भी बोलना है। उसने ट्यूशन अकेडमी में भी जाना है, वहाँ पे उसका कद भी छोटा है, उसकी आवाज़ ही पतली, उसके चेहरे पे बाल भी नहीं है, और लड़कों लड़कियों के चक्कर चल रहे हैं आपस में। फिर वहाँ से उसने MD कैट पास करके मेडिकल कॉलेज में भी जाना है, जहाँ पे लड़कियाँ साइड पे बैठती हैं, लड़के साइड पे बैठते हैं। बॉयज़ हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, और बॉयज़ हॉस्टल्स में जो कुछ होता है वो आपको पता है। आप उसको कन्विंस करें ना, उसके पास क्या ऑप्शन है? व्हाट ऑप्शन डज दैट किड हैव? नाम उसका मर्दाना है, शनाख्ती कार्ड पे उसकी लिखा हुआ है मेल, एडमिशन उसका मेल हुआ है, तो वो क्या करे वहाँ पे? वो लड़की बने तो भी मजाक है, वो लड़का बने बगैर फिक्स ना करे अपने आप को तो भी मजाक है, तो वो क्या करे? डिग्री ना ले। कितनी बच्चियां ड्रॉप आउट होती हैं स्कूल से। आई एम नेवर गोइंग टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर वॉट आई डिड टू माई सेल्फ एट दैट एज। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वेयर आई केम फ्रॉम। माई फादर स्टॉप्ड मी, माई डॉक्टर स्टॉप्ड मी। What did your father say? You are ruining your body. My father is a doctor. He said you are ruining yourself. You do not need to take testosterone. There is absolutely no need to do it. What You did are he fine think the you way. should do? He said you are fine the way you are. He was a classic middle of the road person. कि बस जो चल रहा है ना, limelight मत आने दो अपने ऊपर. That's what he used to say. Is he religious, your father? Yeah. He's religious, but he's like a cool guy. Like he's not conservative that way. Like सारी बहनें पढ़ी लिखी हुई हैं. Everybody drives in my house. Like वो वाले हैं कि chilling scene है उनका बिल्कुल. He's a cool dad.
तो ही वाज लाइक चल रहा है ना सब कुछ, बस चलो, लाइमलाइट में आने की जरूरत नहीं है, डोंट डू कंपेयरिंग, डोंट गो ऑन द स्टेज, डोंट डू स्पीचेस. एंड आई वाज लाइक आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट बिकॉज आई लव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. सो माई फादर एंड मेरी सबसे बड़ी डिसएग्रीमेंट ये थी, ही वॉज लाइक यू आर वे टू मच इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर, जस्ट कीप योर हेड लो. माई फादर, ये मेरे बुक के एक्चुअल वर्ड्स हैं कि कीप योर हेड लो, गो स्टडी, get a degree, come out, and then leave. Leave Pakistan? Just leave, yeah. And set yourself somewhere. Did you think about that? No, कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तान छोड़ दूं? no, गई थी ना, मास्टर्स करना. नहीं मजा आया? मैं भी चाहती हूँ, I travel abroad, I have a very good travel history, but no, Pakistan is home. So when it comes to that child, when it comes to me, when it comes to my past, I totally understand where I came from. If times are different, but now if I have to go back on a time machine, I can advise. I'll go and I'll advise her कि please babe, कर लो transition. जो तुम्हें ज़लालत बाद में फेस करनी है वो तुम्हें अभी फेस करनी है, अभी कर लो. चलें, दिस वाज वेरी इंसाइटफुल. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत कुछ आपने हमें बड़ा कैंडिडली समझाया भी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लेटिंग अस नो. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.